हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो व्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि संसार किससे ढका है। संसार किससे ढका है। तो अज्ञान से ढका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वार्थ संबोध ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस स्तुति पाठ में किन दो ग्रंथों से संकलित हैं। इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। तो ये उपनिषद और गीता से संकलित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि अस्तो मा डॉट इस पदांश के ऋक स्थान में कौन सा पद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत गमय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि वाणी किसके साथ लौटती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मन के साथ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है गीता में किसके विचार हैं। गीता में किसके विचार हैं। तो श्री कृष्ण के विचार हैं गीता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है लोभाभिष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो ये मित्र भेद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं। तो पंचतंत्र ये कितने भागों में विभक्त हैं। तो 5 भागों में विभक्त हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी शुद्धि वर्तिकाएँ दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो ये हो जाएगा गंगाया जलम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोभ से ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भूज धातु का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी भोजन करना। भोजन करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गच्छेत किस लकार का रूप है। गच्छेत किस लकार का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये लिरिट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 है खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर खाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें टाप प्रत्यय हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
किस शब्द में डीप प्रत्यय हैं? तो डीप प्रत्यय कुमारी में यहाँ पर डीप प्रत्यय हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भावेश सप्तमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, पीव किस लकार का रूप है? पीव किस लकार का रूप है? तो ये लट लकार का रूप है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो दक्ष्यति ये किस धातु का रूप है? तो ये दृश्य धातु का रूप है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गण कितने हैं? तो गण कितने हैं? तो 5 हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सह किस शब्द का रूप है? सह किस शब्द का रूप है? तो ये तत्शब्द का रूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाफल रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती हैं? तो करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो अभिभावक प्रवेश करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो किसके बिना संस्कृति नहीं है? संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो संस्कृत में है, राइट आंसर डी हो जाएगा संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है? तो ये हो जाएगा, ये किसकी युक्ति है? तो शिक्षक की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्रुमा का अर्थ क्या है? द्रुमा का अर्थ क्या होता है? तो नदी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? तो किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? तो कालिदास ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? तो विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भो सबुद्धे गच्छत्वा स्वगृहम किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय युवक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस शब्द में औपसर्ग है? किस शब्द में औपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अवरोध में औ जुड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवरोध में अ उपसर्ग जुड़ा है। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागतम, स्वागतम में हो जाएगा सु उपसर्ग, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गतः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें कत प्रत्यय है, राइट आंसर ए हो जाएगा। पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? पठितुम बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा पठितुम। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है? तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है? तो शर्त प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्री प्लस अनियर से बनेगा कर्नियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
तो श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, आदाय में कौन सा प्रत्यय है? आदाय में ल्यूप प्रत्यय है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भवित व्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो भवित व्यय में ये हो जाएगा, भवित व्यय में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि नीति प्रधानी पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति प्रधानी पाठ के रचनाकार भर्तृहरि हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तम लोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। हिंदी संस्कृत दोनों का है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा तो हिंदी का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।